हेलो बच्चों, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कंपेयर द टू मेथड सोन द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे देखिए ये बनाया हुआ है। मेथड 1 में कहता है ग्रिग्नार्ड बना लीजिए। ग्रिग्नार्ड बनाने के बाद ये कार्बेनाइन बनेगा, फिर CO2 के ऊपर अटैक कीजिए और ये हो जाएगा। ठीक है। दूसरे वाले में क्या होगा बच्चों, ये RBr जो है इसके ऊपर CN- का अटैक होगा। बेसिकली Mg, ये जो ग्रिग्नार्ड बनता है बच्चों ये क्या है, जैसे मान लीजिए RBr है, ठीक है। तो बेसिकली Mg क्या होता है, इसके बीच में इंसर्ट हो जाता है। बेसिकली इसके पहले जो है दोनों फ्री रेडिकल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको, ठीक है। इसके साथ करेंगे तो शेयरिंग हो जाता है और कुल मिलाकर ये एक प्रकार से इंसर्शन रिएक्शन करके ये बना लेते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, RBr है, ठीक है, और CN- का अटैक होगा। तो CN- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये SN2 अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो कहने का मतलब जब ये अटैक करने जाएगा तो ये जो R जिसके ऊपर अटैक करने जा रहा है वो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पर देखिए, जैसे पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ, RCN बना लिया, फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे CN का, तो जानते हो आप COH बन जाता है। अब इन दोनों में से कौन सा बेस्ट मेथड है, तो इन दोनों में से बेस्ट मेथड बच्चों फर्स्ट ही होगा। क्यों फर्स्ट होगा, सेकेंड में क्या दिक्कत है सोचिए। सेकेंड में जैसे मान लीजिए अल्काइल ब्रोमाइड है और ये जो बच्चों यहाँ पर है ये 3 डिग्री का है। जब पहली स्टेप में CN- जब इसके ऊपर अटैक करने जाएगा तो देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा क्राउडिंग है कि नहीं, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है। और चूँकि क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है तो CN- का यहाँ पर अटैक ही नहीं होगा। तो पहला स्टेप ही जब परफॉर्म नहीं हो पाएगा SN2 के द्वारा, ठीक है, तो आगे हम हाइड्रोलाइसिस कैसे करेंगे। और या फिर ज़बरदस्ती आप परफॉर्म कीजिएगा भी तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत ही कम अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये बेस्ट मेथड नहीं है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। कहता है बोथ मेथड 1 एंड मेथड 2 आर अप्रोप्रिएट, गलत। नाइदर वन, गलत। मेथड 1 विल वर्क वेल, ठीक है, बट मेथड 2 इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, सही है। मेथड 2 विल वर्क वेल और ये गलत है, ये गलत दे दिया, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बेसिकली दो प्रकार के स्पेसीज यहाँ पर लिए हुए हैं, O- और CH3 CH2S-, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो है बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात हुआ है और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी बात हुआ है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में आप जानते हो, ठीक है, Ka के बारे में जानते होंगे आप कि डायरेक्टली प्रोपोर्श, बेसिकली एसिडिक की स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। एसिडिक की स्ट्रेंथ के बारे में ये जानते हैं कि ये Ka जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, ठीक है। कहने का साइज जितना बड़ा होगा ये जो एनायन है उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में आप जानते होंगे कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। समझ के बात को। कहने का इन दोनों में से अगर अच्छे बेस की बात की जाए, है ना, तो अच्छे बेस की बात की जाए तो ये इथॉक्साइड आयन एक अच्छा बेस है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे अगर हम, तो देखिए अब इसको सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं। CH3 CH2S- एक वीकर बेस है, तो CH3 CH2S- इज वीकर बेस। देखिए आपको ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इज बोथ वीकर बेस एंड लेस न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, और यहाँ पर मोर न्यूक्लियोफिलिक। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बताते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में आप जानते हो कि न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ये बेसिकली बच्चों डिपेंड करता है कि हमने मीडियम कैसा ले रखा है, ठीक है, हमने मीडियम कैसा ले रखा है। अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो CH3 CH2O- जो है एक, कहने का मतलब CH3 CH2O- से अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा CH3 CH2S-। सवाल उठता है क्यों, वो इसलिए क्योंकि बच्चों PPS सॉल्वेंट अगर आपने लिया तो जैसे H2O ले लिया एज फॉर एग्जांपल। अब ये H2O क्या करेगा बच्चों, इस एनायन को चारों तरफ से घेरेगा और इसको भी घेरेगा। और O- का साइज छोटा होने के कारण क्या है, ये H2O का एक बहुत ही मोटा लेयर इसके चारों तरफ इस तरह से गिर जाएगा,
ठीक है। तो वैसी स्थिति में अब देखिए न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि ये अपना लोन पेयर किसी को देना चाहता है, लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने के कारण, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने के कारण इसके ऊपर तो थिक लेयर चढ़ा हुआ है। कहने का मतलब इसका जो एनायन है वो उतना फ्री नहीं है जितना ये है। इसका साइज बड़ा है, तो कहने का मतलब साइज बड़ा होने के कारण जो है H2O का लेयर चढ़ेगा तो उतना ज़्यादा नहीं चढ़ेगा जितना इसके ऊपर होगा। समझ के बात को। तो PPS में जो है ये वाला अच्छा सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट कहते हैं, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर वही पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो CH3CH2O- जो है ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, CH3CH2S- के बारे में। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है कुछ भी बोला नहीं गया है, ठीक है, कुछ भी बोला नहीं गया है। तो नहीं बोला गया है तो अगर आप पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट बाय डिफ़ॉल्ट मानते हो तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानते हैं, ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानेंगे तो फिर जो है CH3CH2S- जो है पोलर प्रोटिक यहाँ पर देखिए, हाँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर हम मानते हैं तो CH3CH2S- जो है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। देखिए यहाँ पर सी में क्या है, CH3CH2S- इज वीकर बेस, सही बात है, इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, है ना, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, सही बात है। देन ये तो ये जो सी है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानकर चल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। समझ के बात को, मतलब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ये है। डी में क्या कहता है कि CH3CH2- इज वीकर बेस, यहाँ तक सही है, एंड लेस न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, मतलब लेस न्यूक्लियोफाइल है, कब, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऐसा हम तब बोलेंगे जब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो इन जनरल की बात करें, ठीक है, अब मेरे हिसाब से तो क्या है कि सी और डी दोनों सही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। समझ के बात को, अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेकर चलते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आंसर भी सी ही दे रखा है, ठीक है। मतलब PPS आपको मानना है, जब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो PPS मानना है, ठीक है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में यहाँ पर कहता है इन द गिवन पेयर ऑफ अल्कोहल, इन द गिवन पेयर ऑफ अल्कोहल इन विच पेयर द सेकेंड अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट, ठीक है। ओके, सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर देखिए विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी लिया हुआ है, तो जैसे ही हाइड्रोजन ब्रोमाइड H+ इसको मिलेगा, इसको भी, तो सबसे पहले नंबर तुरंत H2O यहाँ से निकल कार्बोकेटाइन बनेगा। और आप जानते हो, ठीक है, आप जानते हो कि रिएक्टिविटी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन दोनों कार्बोकेटाइन में देखिएगा तो फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। इसमें भी हमें क्या करना है, यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनाना है, यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है। ये देखिए 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन, ये 3 डिग्री का है, तो ये वाला ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। इस वाले में बच्चों यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएगा तो 1 डिग्री, और यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएगा 2 डिग्री, तो ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इस वाले में यहाँ पर जब कार्बोकेटाइन बनेगा और इस वाले में जब यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, और चूँकि ये ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो हम बोलेंगे कि सेकेंड जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में बात करें। 14 में कहता है विच प्रोडक्ट वुड यू एक्सपेक्टेड प्रीडोमिनेंट का मतलब मेजर, ठीक है, इन द गिवन रिएक्शन, ये दे दिया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मिथेनॉल लिया हुआ है, तो मिथेनॉल का मतलब है कि ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है और साथ ही साथ वीक बेस भी है, ठीक है। कहने का मतलब आपको यहाँ पर SN1 भी करवाना है और E1 भी करवाना है, ठीक है, क्योंकि हीटिंग भी दिया हुआ है। समझ के बात को। तो कहने का मतलब है कि उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो A भी बनेगा और B भी बनेगा। A कैसे बनेगा बच्चों, सबसे पहला नंबर जो है आप जानते हो कि ये 2 स्टेप में होता है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, लिविंग ग्रुप, यहाँ पर देखिए SO3CF3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब अगर आपको SN1 करवाना है तो CH3OH का अटैक होगा तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा।
और अगर आपको एलिमिनेशन कराना है तो एलिमिनेशन इधर से तो होगा नहीं, इधर ही होगा इस साइड में, तो इधर वाले में बन जाएगा, मतलब ए और बी बनने वाला है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में से मेजर कौन है। तो बच्चों हर हमेशा SN1 प्रोडक्ट जो होता है ये मेजर होता है, ठीक है। SN1 से कनेक्टिव सब्सटीट्यूशन से मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होता है। समझ के बात को, जब SN1 और E1 दोनों पैरेलल चल रहा हो E1 रिएक्शन में, समझ के बात को, तो ये मेजर हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, कहता है व्हाट विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है ना H2O के प्रेजेंस में, ठीक है, मीडियम बेसिक लिया हुआ है, तो बात वही है H2O OH- दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर तो ये एक्सेस अमाउंट में जैसे लिया हुआ है, तो CN का जब हाइड्रोलाइसिस आप करेंगे ना तो ये बेसिकली COH में कन्वर्ट हो जाता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है बच्चों की ये जो OH- है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी तो है, तो ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक कर लेगा। तो जैसे ही अटैक करेगा, अगर आप SN1 से H2O के द्वारा अटैक कराइएगा तो भी प्रोडक्ट मिलेगा, और SN2 से अगर हम करवाते हैं तो लेस क्राउडेड है तो भी हो जाएगा। कुल मिलाकर इस ब्रोमीन को यहाँ से लीव करना है, क्योंकि ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। समझ के बात को, कार्बोकेटाइन बनाइएगा तो कार्बोकेटाइन को इस रिंग के द्वारा स्टेबिलिटी मिलेगी, और डायरेक्ट हम अगर SN2 अटैक करवाते हैं तो भी चलेगा क्योंकि लेस क्राउडेड है। समझ के बात को, तो कुल मिलाकर इस वाले साइड पर आपको OH लगा देना है और इधर वाले को COH में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। 16 में बच्चों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का मतलब जानते हो आप, ROH प्लस का OH-, ये बेसिकली अल्कोक्साइड आयन बनाता है, और अल्कोक्साइड आयन बनाने का मतलब है कि ये एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और ये E2 रिएक्शन करवाता है, ठीक है। और E2 में क्या होता है बच्चों, एंटी एलिमिनेशन होता है। तो देखिए सबसे पहला नंबर लिविंग ग्रुप पहचानेंगे, तो लिविंग ग्रुप पहचान लिया, ये अल्फा पोजीशन। अब बीटा पोजीशन पर देखिए वेज पर दिया हुआ मतलब प्लेन के ऊपर, तो प्लेन के नीचे हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इस साइट में देखिए ये भी बीटा हो सकता है और ये भी बीटा हो सकता है, लेकिन इधर जो हाइड्रोजन दिया हुआ है बच्चों वो प्लेन के नीचे नहीं, वो प्लेन के ऊपर है, तो इधर तो नहीं होगा, इस वाले एरिया में एलिमिनेशन नहीं होगा। एलिमिनेशन किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि इसमें देखिए नीचे में कौन है, ड्यूटेरियम है। तो कहने का मतलब यहाँ से D और Br, ठीक है, अल्फा बीटा का जब एलिमिनेशन होगा तो एक जगह से ड्यूटेरियम दूसरे जगह से ब्रोमीन निकालेंगे, और इस वाले एरिया में आपको अल्कीन बनता हुआ दिखेगा, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।